नमस्कार, जय माता रानी की। आज हम दूसरे दिन भी तिंदी में ही हैं। माता रानी का यहाँ जात चला हुआ, शेर जात जिसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ के सुप्रसिद्ध माता के चेला जी, मोहनलाल जी, जिन्हें यहाँ लंबरदार जी भी कहते हैं। और इनका यहाँ माता रानी के साथ और यहाँ के लोगों में बहुत ही आदर से नाम लिया जाता है। मोहनलाल जी, आपका हमारे ट्राइबल टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। इस बार भी हम तिंदी मेले में आए हुए हैं, शेर जात में आए हैं, स्वागत है आपके सानिध्य में हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसे अभी आपने यहाँ माता का क्रंद किया, पूजा अर्चना की, और जो भी आप यहाँ आपने पूजा अर्चना में जो भी अपना जो चेला जो कांपता है वो आपने सब कुछ किया। और आज के दौर में आपसे पूछूंगा कि इतने खुले में, इतने मोबाइल भी चलते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से करते हैं। इसके विषय में थोड़ा बताएं। ये तो सब माता रानी की कृपा है जी। हम तो क्या थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो जिनको उड़कर चलने की भी शक्ति थी वो नहीं विचलित होते थे। हम लोग तो चलो इसके कुछ तुच्छ मात्र है जी। हमारे ऐसा है जी, ये माता जो है, ये माता सबसे पहले इसी के बारे बताएंगे आपको। जी, जी, जी। ये माता सबसे पहले जम्मू भद्रवा में प्रकट हुई। अच्छा। जम्मू के राजे को सपना आया कि भाई मैं यहाँ पर निवास करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लिए भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भद्रवा में, भद्रवा, जम्मू भद्रवा में, हाँ जी। तो सुबह जैसे राजा की नींद खुली, उसने बड़े मंत्री संतरी वजीरों को बुलाया, वहाँ पर बड़ा भारी मंदिर का निर्माण करवाया जी। हाँ। तो वहाँ पर भी मंदिर में इस माता की कुछ ठीक ढंग से पूजा अर्चना नहीं हो सकी जी। फिर उसके बाद वहाँ से रुष्ट होकर के आई सेचु नाले के चसक गांव में जी। वहाँ पर भी एक ग्वाली को सपना हुआ कि मैं फलाने पत्थर के साथ मेरा वास है, फलाने पत्थर ग्वाली थी ना ये, तो उस पत्थर को उठाकर गांव के ऊपर ले जा, जहाँ मैं वजनदार हो जाऊंगी वहाँ मेरा मंदिर बनाना जी। तो बेचारी के वो पत्थर है, हमको गांव का पता, जैसे उस पत्थर को उठा करके जैसे गांव में गए तो उल्टा पत्थर गिर गया सब। अच्छा, गिर गया। अच्छा जी। तो उसका मतलब है कि माता का सिर्फ वहाँ तीर्थ स्थान ही बना। तो वहाँ से भी रुष्ट होकर आ गई। फिर आ गई उदयपुर जी। उदयपुर आ गई। उदयपुर में तो बहुत ही बड़ा त्रिलोकनाथ ठाकुर के राजा की सिफारिश से मंदिर बना, आपने देखा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ औरतें, बच्चे, मैं, आप सभी अंदर जाने लगे जी। तो तब वहाँ से आ गए यहाँ आ गए जी। तो यहाँ पर एक ही पुजारी अंदर जाता है, एक गुर जाता है, पुजारी के अलावा एक गुर जाता है। बाकी जो गर्भगृह गए हुआ है ना, ये जो प्रौढ़ बोलते हैं, हाँ, उसको कोई नहीं लांघता है। फिर उसके बाद इस माता का मेला होता था। वो दिखाना आपने, वो जो है ना, वहाँ पर कुंड है माता का, वहाँ पर इसके मेले होते थे जी। वहाँ जब इसके मेले होते थे, 9 ही घर थे जी, 9 घर। राशन पानी चादर पट्टी लेकर जाते थे वहाँ पर। तो कई टाइम हो गए, कोई ऐसे कारदार जो बुजुर्ग थे, कोई मरीज थे, जैसे गुर अब खेल रहे थे ना, जिसके हाथ में धूप कड़छा था, वैसे गुर खेल रहे थे ना, परिक्रमा कर रहे थे। तब पब्लिक ने हाथ जोड़कर रो करके प्रार्थना की, माता हम इतना दूर नहीं आ सकते हैं। तो गुर इसलिए धुनी है ना, ये हमारी चमत्कारी धुनी उठ करके चलती थी। 3 बार आग लगी तब जाकर इसकी शक्ति खत्म हुई है। तो इस धुनी और इस त्रिशूल के साथ गुर उठ करके यहाँ आया पार से। वो उस चोटी, वो लाश वाली, वहाँ बड़ा ग्राउंड है। यहाँ आकर के उसने बोला कि भाई मैं तुमको माफ करती हूँ, आज के बाद मेरा मेला जो है यहीं पर होना चाहिए। तो ये जी हमारी का बोलते हैं, बाप दादे बोलते हैं कि उदयपुर का मंदिर जो है ना, ये 4वीं शताब्दी में बना है। उसके बाद ही ये साथ में ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर चमत्कारी ढोल, जो हम माता इसी ढोल में जो आगे होती है ना, जो ढोल है जो गुर के सिर पर होती है, उसको ही भगवती मानते हैं। ये चंबा में 820 ईस्वी में राजा मूसा वर्मा था जी। तो उसने ये चढ़ा, अष्ट धातु नहीं, ये रोड सोने की ढोल है, लेकिन सब मिश्रण है। पर ये तो सपने में मिलेगी, आगे पीछे मिलेगी, साक्षात भगवती जी के साथ है जी। तो ये ढोल उसने, इस पर लिखा भी, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, 2 ही अक्षर बचे हैं, बाकी इतनी पट्टी लिखी थी। राजा मूसा वर्मा ठाकुर ठठार उग्रू भंडारी संवत 820। अच्छा जी। फिर इसको घस के 2 ही अक्षर छीनी के कटे हुए बचे हुए। ये ढोल है जी। और चमत्कारी ये जो नंगारे है ना, जिनको आप ले रहे थे जी, ये नंगारे हमारे यहाँ का जो बाजेदार था ना, उसका नाम था पुनिया जी। वो माघ महीने में, जनवरी को बोलते ना माघ महीना, वो चुरा में फंसा हुआ था। यहाँ पर जब क्रंद बंद की टाइम आ गई तो उदास होने लगा, पागलों की तरफ से दिमाग है। जब लौल में हल्दा बोलते हैं, हम खोल, उस दिन के 12-1 बजे पागल हो गए। उसने वहां से जो उनके कमरे से जो नंगारे, असली जैसी हमारी यहाँ की ढोल है, वहाँ के यही नंगारे, कालका के नंगारे, दराटी जोत वाली के, इसने नंगारे कंधे में उठाया और ले आया। तो पीछे पब्लिक उसके पीछे दौड़ी तो वो उठ करके चल रहा था ना जैसे बर्फ, और डूबते बड़ी दूर, आपको क्या बताएं, आधे रास्ते तक आए, पब्लिक चले गए। फिर रात के 12 बजे वहां पहुंचे, वो चोटी दिखाई दे वहां पर
यहाँ पर हाँ ऊपर वाला लास्ट वहाँ जब पहुंचा ना जी उसको पता लगा यहाँ से मशाल हल्डे निकालते ना अभी ये फलाना दिया उसने वहीं नंगारे बजाए जी नंगारे इनको पता लग गया कि अभी ये भी बड़े भारी विद्वान थे वहाँ से फिर घसीटे खाता खोता और पहले यहाँ आया जी यहाँ उसने पहले खौल का जो हमारे हल्डे का पूरा क्रन किया तो ये चोड़ू के साथ उसके घुंघरू बन गए थे बर्फ के तब जाकर अपने घर गए ये चमत्कारी नंगारे भी स्मारक हैं तो और इसको ये मेले इसलिए मनाते हैं जी एक सबसे पहले तो है फसल के त्योहार है जब सारी फसल कुछ बीज देते कुछ काट देते दूसरे पहले इसी टाइम नवरात्रे होते थे जी नवरात्रों में 9-8 दिन पूजा होती है 9वें दिन ये मेला होता था बाद में मेरे ख्याल जंतरी पत्री नहीं होने लगी ना फिर इन्होंने असूज के 20 पकड़ लिए नवरात्रे से आगे चाहे हम मानते नवरात्रे हैं असूज के 20 से यहाँ पर के पूजा शुरू होती है और 28-29 को 2 दिन ये पिछले कल और आज वाला मेला है जी तो बहुत दूर दूर से लोग आ नहीं सकते हैं जो नजदीक जैसे आप लोग हैं श्रद्धा वाले आते हैं चलो चमत्कार तो माता का बड़ा है पर यहाँ अभी मान्यता उतनी नहीं क्योंकि पब्लिक छोटी है ना जी ये है जी हमारे इस माता की जी हम आपसे बात करना चाहेंगे जैसे आपने अभी आप खेल आई थी आपको और आपने त्रिशूल भी यहाँ से आर पार किया हम कैमरा लेके भी आपके सामने बैठे हुए थे तो हम कई जगह और जगह देखते हैं कि वहाँ तो थोड़ा खेलते हैं और उस खेल में ही फिर ठीक से व्यवहार भी नहीं होता है तो इसके बारे में थोड़ा बताएं जैसे आपने सीधे त्रिशूल निकाल दिया सब लोग देख रहे हैं और मतलब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ये देखो अंधा तो कोई नहीं है मैं आपको दिन की बात बता रहा हूँ मैं कैमरे के सामने ये सब इंसान हमारे जैसे बेशक में इंजेक्शन कभी नहीं लगाता मैं डरता हूँ और उसका पागलपन का दौरा होता है जो हो जाता हो जो माता रानी की पास जब हम जब घर से आ जाते हैं ना जी जब यहाँ उस चक्कर काट लेते ना फिर समझ लो चाहे खाए चाहे रखे चाहे पुजारी पागलपन का दौरा है जो हो गया ये है जी तो मतलब इसको जैसे लोगों को दिखाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जिसका मन साफ है इस हर चीज का जो अगर जितना इधर उधर को फैलेगा ना जी वायरल जो होगा हमारे माता का नाम बढ़ेगा अगर कोई हमारा अंत लेगा जैसे पहले राजा महाराजा किसी का अंत लेते थे ना जी उसके तो पूरे नहीं बढ़ता भक्ति भाव से सब ले रहे हैं और मन में रखेंगे जब भी देखे जय माता करेंगे कुछ नहीं होगा हम लोगों को ये त्रिशूल लगाने की कोई ऐसी बात नहीं कई बार जूठे जाठे बड़े खून भी निकलता है ऐसी बात नहीं है ये जो बेचारे संगठ जो लगाते हैं ना जी ये भी कई बार पीठ से खून निकल जाते हैं लेकिन जब कुछ नहीं होता ना कोई जूठ जाट को पड़ जाती है बाकी इसी का पागलपन का दौर ये कोई जादूगर का नहीं कोई मदारी का खेल नहीं कोई चमत्कार नहीं आप ही की शक्ति है इसी की है जी बस ये जब अपने लोगों को पागल अपने हिसाब से कर सब कुछ करवा लेती कभी रुला भी लेती है कई बार सब कुछ कर लेती है तो हम इतना मतलब लास्ट में आपसे यही प्रश्न रहेगा कि पूरा इलाका ये जो भी हम इस पहाड़ों में रहते हैं ये सब इन्हीं की कृपा से इन्हीं की कृपा ये जैसे तो उत्तराखंड ही मानो लेकिन हम और आप लोग इन जो पहाड़ियों में जो बसे हैं हमको तो इन्हीं का भरोसा आज तक जी डॉक्टर आए सब इन्हीं को मनाते थे जी इन्हीं को संज भोग बलि बुली देते थे जी इन्हीं की वजह से हमारा विश्वास है जी मौत तो पहले भी कोई नहीं टाल सकता आज लेकिन विश्वास है कि छाया पर छाया कोई लगाए छोटी मोटी हानि नुकसान ये टाल देती है हम भी अपना खून देते हैं हमारे तब लोग भी हमारे आगे इसलिए करते हैं कि हम भी अपना खून देते कि माता चयन कर पब्लिक पर चयन कर दूसरे का खून तो सब देते हम अपना खून देते हैं माता के प्रसिद्ध त्रिशूल है ये कोई ऐसे लोहार की बनाई सुई नहीं तो ये हजारों साल के प्राण है ना इनमें खून चढ़ता समझो माता के खपर में खून जाता है इसलिए कभी माता हमारे भी मान लेती है जितना हमारा कहना बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते ये सब इसकी कृपा है जी सर आप पर भी हम पर भी जी तो ये थे हमारे साथ तिंदी से बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी के गुर श्री मोहनलाल जी इन्होंने हमें विस्तार से माता रानी के बारे में इस मंदिर के बारे में और यहाँ कैसे चमत्कारी ढोल है चमत्कारी ढोल के बारे में और जो नगारे के बारे में बताइए हमारे लिए बहुत ही गूढ़ ज्ञान था आप बने रहे हम कोशिश करेंगे ऐसे चीज़ों को आप तक समय समय पर लेकर के आए तब तक के लिए श्याम आज़ाद का नमस्कार।